आप अंदाजा करें इस आर्मी चीफ का काम था इसको निकालने का, यानी तुम्हारा ये कोई काम है उसको निकालिए। अब उसकी करप्शन, लूट मार, ये वो सारा कुछ भागे। अब इस सूरत हाल में अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो गई कहां पर है, लेकिन इंडिया ने ग्रीन सिग्नल दिया तो वो वहां से निकली। वहां से दिल्ली सरकार ने इसको, आर्मी चीफ को कहा कि इसको निकाले। अब गालिबन खबरें आ रही हैं कि वो मुल्क छोड़कर इंडिया चली गई है और इंडिया में उसको पनाह दे दी गई है। सूरत हाल जो भी हो, ये बांग्लादेश की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब था। इतना बड़ा इनकलाब आया है कि बांग्लादेश की अवाम ने वो कर दिखाया है कि तारीख में कोई नहीं कर सकता। और सबसे बढ़कर फौज के भी कान खड़े हो गए हैं और आर्मी चीफ और इन सबको पता चल गया है कि भाई अगर अवाम की मंशा के खिलाफ गए तो तितर बितर कर दिए जाओगे। अब अवाम, आप अंदाजा कर लें, इसके बाद अवाम ने फैसला किया था कि उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर्स और तमाम जगहों को उलट पलट कर देना है। अब यही वो वजह हुई कि आखिरी दफा बातचीत होती है हसीना वाजिद की, और हसीना वाजिद कहती है कि जितने लोग आ रहे हैं आप इनको कुचल दो। आर्मी चीफ ने कहा कि इससे आगे मेरे पर जलते हैं। हत्ता कि आर्मी चीफ, याद रखिएगा, हसीना वाजिद का ही बंदा था और इंडिया की मदद से अपॉइंट किया हुआ था। उसने कहा कि नहीं, अब ये काम हम नहीं कर सकते, ये ना हो कि हमारे हाथ से भी गेम निकल जाए और सारे का सारा मामला खराब हो जाए। हसीना वाजिद पहले कहती रही कि ये तो जमात इस्लामी के बंदे हैं, ये तो फलाना, और पता ही चला जमात इस्लामी में तो दमखम ही नहीं है। अब वहां हुआ ये है कि अवाम ने कहा है हसीना वाजिद तो फरार होगी। उनको आर्मी चीफ पर बड़ा शदीद गुस्सा है कि इसने यहां से फरार करवाया। देखिए, पहले श्रीलंका में हुआ, अब बांग्लादेश में, और उनको शदीद गुस्सा है इस बात का कि आर्मी चीफ ने एक करप्ट ज़्यादा औरत को यहां से भगा दिया है। बजाय इसके कि उसको गिरफ्तार करते, वो जेल जाती और फलाना होता, उसको मुल्क से फरार करवा दिया। वो इंडिया भाग गई है, किस जगह भागी किसी को नहीं पता। अब यहां जो सबसे बड़ा सिनेरियो ये पैदा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद करें, कोई फौज का नुमाइंदा, एजेंसियों का नुमाइंदा, हुकूमत का नुमाइंदा, ये तमाम के तमाम जो जजेस अवामी लीग के हैं उनको भी फारिग करें। फौज के अंदर भी जो अवामी लीग के बंदे बैठे हैं, जितना कोटा सिस्टम में अवामी लीग के लोग आए हैं, इन सब को उठाकर बाहर फेंके। हमने किसी को बर्दाश्त नहीं करना। हमें चाहिए अब एक अबूरी सेटअप, वो आए, इस्लाहात करे और इलेक्शन कॉल करे और सबको अब लपेट दो। अब आप ये सोचे, आज के बाद अवामी लीग का तो हो गया वहां से सफाया, अब अवाम ने इनको छोड़ना नहीं। अब वो जो बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, अभी ये जो आर्मी चीफ है इसने जो हरकत की है, अवाम को इस पर शदीद गुस्सा है। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है, अब वो वहां पर ये बात कह रहे हैं कि तुमने इसको भगाया है, हमने इससे 300 लोग हमारे मारे गए हैं, जख्मी हुए, हमें जितना लॉस हुआ है, हमने वो सारे का सारा लॉस पूरा करवाना है, हम नहीं किसी सूरत बाज आने वाले। अब आप ये देखिएगा कि आर्मी चीफ जो ख्वाब देख रहे हैं कि जी हम आ जाएंगे, हम टेक ओवर कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, आखिरी जो कॉल थी वो हसीना वाजिद की भारत को थी पहले, सेकंड लास्ट कॉल, और फिर लास्ट कॉल जो थी आर्मी चीफ को थी कि ठीक है मैं तैयार हूँ, रिजाइन करूँ, मुझे इमीडिएटली यहाँ से निकालो।